मशहूर वकील और स्वतंत्र विधि सलाहकार शिल्पा भसीन मेहरा की पुस्तक अनफिल्टर्ड एंड अनएपोलॉजेटिक के बहुप्रशीषित विमोचन का आयोजन नई दिल्ली के नीति बाग स्थित भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल के निवास पर किया गया। ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे आरंभ हुआ, जिसमें लेखिका ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी पुस्तक का अनावरण किया। इस अवसर की शोभा बढ़ाई भारतीय बार के निर्विवाद नेता श्री के वेणुगोपाल और डॉक्टर अतुल चौहान, चांसलर एमआईटी यूनिवर्सिटी एवं चेयरमैन एमआईटी ग्रुप ने, जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। औपचारिक विमोचन के पश्चात लेखिका के साथ एक संवाद सत्र हुआ और कार्यक्रम का समापन हाई टी के साथ हुआ। लगभग 30 वर्षों के विधिक अनुभव के साथ मुख्यतः यूएई में शिल्पा भसीन मेहरा ने वैश्विक कंपनियों में हेड ऑफ लीगल के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रही हैं। विधि क्षेत्र और लेखन में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2022 में बौद्धिक उपलब्धियों के लिए प्रदान की गई प्रतिष्ठित यूएई गोल्डन वीजा भी शामिल है। अनफिल्टर्ड एंड अनएपोलॉजेटिक पाठकों को जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की विषय वस्तुओं पर एक बेबाक और सच्ची दृष्टि प्रदान करता है। पुस्तक में अंतर व्यक्तिगत संवाद और संबंध, आत्मविकास एवं आत्म सशक्तिकरण, सामाजिक शिक्षा, सामाजिक शिष्टाचार और मानदंड, जीवन के दृष्टिकोण, कार्यस्थल की परिस्थितियां और पेशेवर व्यवहार जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। ये जो बुक आपके सामने है, अनफिल्टर्ड एंड अनअपोलोजेटिक, ये मेरे आर्टिकल्स हैं जो मैंने लास्ट 5 years से मैं लिख रही हूँ इन वेरियस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। So I was thinking it's a good idea to compile it. तो readers के लिए it's easy to, they don't have to search on Google, they can just read everything in one place. And the genre of it is life, because life has so many aspects जो हम वैसे सोचते नहीं हैं. Whether it is being gracious, whether it is cherishing the moments with our special ones, whether it's handling stress, whether it's adding humor, whether it's just handling situations, because we don't have control over situations, but we have control over ourselves as well as our own emotions. So how to best handle life and how to deal with it. I'm not a teacher, I'm not an expert, just a person sharing my views. आपसे एक सवाल ये है कि इस सेंचुरी का सबसे वर्स्ट टाइम आपने देखा है और जिसे कोविड के नाम से जाना था, वो भी आपने देखा, तो ऐसा क्या है इसमें खास? So actually आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी का कोविड was in the year 2003 when I was struck with viral meningitis, और मैं 2.5 साल बिस्तरे पे पैरालाइज थी। तो 2.5 साल मेरा घर जैसे वो 6 फुट बेड था। तो जब मुझे लोग कोविड के बारे में बताते थे तो मुझे लगता था दैट यू स्टिल हैव योर हाउस, you can still roam around, you still have your garden. I was stuck on a bed. So COVID was not daunting for me, but I was thinking the whole world is feeling what I was feeling in 2003. So of course one feels very bad for the people we lost, but I think human beings, we are very strong. When such challenges come, we are very very brave, we always overcome. डिजिटल की दुनिया में और आज के युग में अगर आपकी बुक आज का यूथ पढ़ता है तो कितना उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, कितना उनको बदलाव मिलेगा? एक्चुअली मुझे लगता है कि जो लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं उनको तो ज़रूर ये बुक पढ़नी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अबाउट पीपल, इट इज़ अबाउट लाइफ, एंड लाइफ इज़ नॉट on our laptop and on our phones. Life is with the people that we live, the people who are important, people who matter to us, and in our offices, our colleagues, our friends, everybody. तो मैं तो कहूँगी अपने फ़ोन से बाहर निकलिए, पूरी दुनिया है. So they should definitely read it, because people of my generation and older, they have lived their life without the digital world. So we can still handle it. पर आजकल के बच्चों को उनको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए. किन किन भाषाओं में अवेलेबल है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेगी? अमेज़ॉन पे तो डेफिनेटली मिलेगी, और ये जो मेरे पब्लिशर है कर्सिव ऑफ ओक ब्रिज, उनके में होगी. अभी तो इंग्लिश में ही है, फिर आगे वो जितने में छापे. For she is concerned, she has gone through a lot of problems with her health, and in spite of that she has risen up above and got up and started writing. So far as she is concerned, what she has said in her book, page by page, is a lot of wisdom, and this I think is something which everybody should read.
because it will be a matter where there will be a lot of consolation, because there's so much of compassion in that book. And therefore, I think it's a book which every single person, man or woman, should read. And sir, and how much inspiration for the youngest for the about this book? No, because the philosophy which is there, and day to day tackling of difficult situations, and what one is supposed to do when one is faced with problems, all that is there in that book. And therefore, what is said there is something which is down to earth, which every common man will understand, which every boy and girl will understand. And that's the great thing about it. ने किताब लिखी है, ये देश को हर एक युवा को पढ़ने चाहिए, और हम अपने एमिटी यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे। जो उसमें लाइफ लेसन्स हैं, जो सीख हैं, इतनी इम्पोर्टेंट है। मैंने एक एक पेज पढ़ा है इस किताब का, और मुझे इतना मज़ा आया पढ़ने के लिए। मैं तो कहूँगा सब पढ़ें। बहुत क्या इंस्पिरेशन होगा यूथ के लिए इसमें शिल्पा जी ने अपने लाइफ लेसन्स के साथ लिखा है कि कैसे फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है, दूसरों का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, हरदम खुश रहना कितना होता है। जो शिल्पा जी की लाइफ में कितनी उनकी प्रॉब्लम आई, पर वो हरदम पॉजिटिव रहीं, और उन्होंने अपने लाइफ के जो लेसन्स किताब में लिखे हैं, ये इतने वैल्यूबल हैं लोगों के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज बुक लॉन्च हुई है। आज के दौर में लोग बड़े बिजी हैं, परिवार और किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं, और सोशल मीडिया का दौर भी चल रहा है। अगर वो ये बुक पढ़ते हैं, कितना बदलाव उनके अंदर देखा जाए? इसमें इस किताब में बहुत बड़ा फीचर यही है कि आप फैमिली को टाइम दीजिए और साथ में बिताइए, और इतना इम्पोर्टेंट लेसन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक को ये पढ़ने चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे और पेरेंट्स एक साथ नहीं रहते साथ में। तो इस किताब को पढ़ के बहुत फ़र्क आएगा।